कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो कर देखो, जन्नत भी है जहन्नुम भी है, ना माने तो मर देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या यह सच है कि दान देने से और धार्मिक संस्थाओं को धन या आर्थिक मदद करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? अगर जवाब है हाँ, तो वो कैसे? अगर जवाब है ना, तो वो क्यों? इस बात में कितना सच है, कितना झूठ, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी सच्ची है तो इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे सवाल का जवाब इस कहानी में मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक भला लड़का अपने परिवार के साथ शहर में रहा करता था। अचानक से किसी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कुछ क्षण बाद ही उसकी जीवात्मा आकाश में चली जाती है। वो कुछ देखता, सोचता, समझता, उससे पहले देवदूत आकर उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। स्वर्ग में कुछ दिन खुशहाली से बिताने के बाद उस लड़के को उत्सुकता होती है कि वे अपने पड़ोस के जिमी अंकल से जाकर स्वर्ग में मिले, क्योंकि स्वर्ग में कुछ दिन बीत ही चुके थे और जिमी अंकल का देहांत भी कुछ दिन पहले ही हुआ था। वे बहुत ही भले इंसान थे। वे कई धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे और धार्मिक संस्थानों को आर्थिक मदद भी किया करते थे। तो इस बात की संभावना ज्यादा थी कि जिमी अंकल को स्वर्ग ही मिलेगा। तो स्वर्ग में ढूंढने के लिए ये भला लड़का निकल पड़ा। चारों तरफ ढूंढा तो जिमी अंकल का कहीं पता नहीं चला। तो उस स्वर्ग की उच्च आत्मा से, उच्च जीव आत्मा से इस भले लड़के ने पूछा कि हमारे पड़ोस के जिमी अंकल की अभी मृत्यु हुई है कुछ दिनों पहले, तो इस बात की संभावना है कि वो स्वर्ग में ही मिलेंगे। क्या वे यहाँ हैं? आप मुझे जानकारी दे सकते हैं? उच्च भली आत्मा ने इनकार कर दिया कि नहीं, वे यहाँ नहीं है। ये सुनकर भला लड़का बड़ा ही दुखी हुआ कि वे यहाँ नहीं है। शायद हो सकता है वो इससे भी ऊपर वाले स्वर्ग में गए हों। तो उन्होंने प्रार्थना की कि अगर आप उनसे एक बार मेरी मुलाकात करा दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अचंभे की बात थी कि जिमी अंकल ऊपर ऊंचे वाले स्वर्ग में भी नहीं थे। तो अब वे कहाँ हैं? उच्च भली आत्मा ने इस भले लड़के की जीवात्मा से कहा, अगर तुम्हें उनसे मिलने की इतनी ही उत्सुकता है तो मैं तुम्हारी व्यवस्था नर्क जाने की कर देता हूँ। एक बार जाकर उनसे मिलाना। उन्होंने मेरे नर्क जाने की व्यवस्था की। व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि वहाँ मुझे कोई देख और सुन नहीं सकता था। केवल वही मुझे देख और सुन सकता है जिसे मैं चाहता हूँ कि वो मुझे देखे और सुने। तो मैं नर्क पहुँचा, वहाँ उनकी खोज की तो वहाँ नहीं थे। मैं उससे भी नीचे वाले नर्क में पहुँचा, वे वहाँ भी नहीं थे। मेरे समझ नहीं आया कि वे गए कहाँ। फिर एक रोज मैं उससे भी नीचे वाले गोरख नर्क में पहुंचा, जहां चीख पुकार मची हुई थी बुरी और गंदी आत्माओं की, जो दर्द से, पीड़ा से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, त्राहिमाम कर रही थी कि कोई उन्हें आके बचाए। पर कोई उनकी वहां सुनने वाला नहीं, क्योंकि उनके गंदे कर्मों के कारण वो वहां अपने कर्मों का भोग भोग रहे थे। इसी बीच एक काले से गहरे से गड्ढे में बैठे मुझे जिमी अंकल की जीवात्मा दिखाई दी। वे बहुत दुखी, परेशान और रोते हुए दिखाई दे रहे थे। वो बहुत चिल्ला रहे थे। उन तक पहुंचकर मैंने उन्हें सांत्वना दी और शांत होने को कहा। कुछ क्षण बाद जब वे चुप हुए तो मैंने जानना चाहा, जिमी अंकल, आप तो बहुत दान पुण्य किया करते थे। आपने कितने लोगों की मदद की, धन से, अन्न से, कपड़े से, कितने लोगों को रोजगार दिलवाया। आप तो घंटों तक बैठे ईश्वर की उपासना किया करते थे और आपका पूरा परिवार आपका इसमें साथ देता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको इस घोरक नर्क में आना पड़ा जिमी अंकल? जबकि लोग तो आपकी बहुत तारीफ किया करते थे और ये तो तय था आपके कर्मों को देख कि आपको स्वर्ग ही मिलना था। इसीलिए मैं भी आपको स्वर्ग में ढूंढ रहा था। परंतु आप यहाँ इतनी बुरी दशा में, इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए इस घोरक नर्क में क्या कर रहे हैं जिमी अंकल? यहाँ आप कैसे आए?
जिमी अंकल हमें देख बहुत ही हैरान और शर्मिंदा थे, क्योंकि वे हमारे सामने बहुत ही बुरी जीवात्मा साबित हुए थे। हम अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर से पूछ बैठे, बताइए ना जिमी अंकल, आप यहाँ कैसे आए? जिमी अंकल ने हमें अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये कहानी बहुत ही भयानक थी। जिमी अंकल जैसे आदमी जो बहुत ही फेमस थे, बहुत ही धार्मिक थे, वे अंदर से दिल के इतने काले हो सकते हैं, हमने सोचा भी न था। उनकी कहानी बहुत ही भयंकर और अविश्वसनीय थी। उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जिमी अंकल ने हमें बताया, मेरे प्यारे दोस्त भली आत्मा, तुम लोगों को लगता था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि मैं यही लोगों को दिखाना चाहता था और तुमने भी उसी पर भरोसा किया। मुझे यकीन था कि मेरे धार्मिक कार्यों को देख ईश्वर मेरे पाप को क्षमा कर देंगे और मुझे स्वर्ग ही मिलेगा। मैं सोचता था कि मेरे अच्छे कामों के आगे मेरे पाप छिप जाएंगे और ईश्वर मेरे पापों को क्षमा कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने खुद को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को बेवकूफ बनाया, पर कोई ईश्वर को कैसे बेवकूफ बना सकता है? ईश्वर के साथ कोई छल नहीं कर सकता, वे सब जानते हैं। मेरा जन्म एक बहुत ही भली और प्यारी महिला के घर में हुआ। वे बहुत अच्छी थी, कोई बुरे विचार तो उनके मन में आते ही नहीं थे। पर मेरे पिता बहुत ही दुष्ट इंसान थे, वे बहुत बुरे इंसान थे। वे गलत काम किया करते थे और मेरी माँ को मजबूर किया करते थे कि वे उनका साथ दें। वे बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान थे। वे मजबूर किया करते थे मुझे, मेरे भाई, मेरे बहनों और मेरी माँ को कि हम गलत कामों में उनका साथ दें। और अगर मेरी माँ उन्हें रोकती या कोई अच्छी बात बताती तो वह उन पर गुस्सा करते और उन्हें पागल कहते थे। एक समय ऐसा भी आया कि हम अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल समझने लगे थे। पर हमारी माँ हमेशा चाहती थी कि हम एक अच्छे और नेक दिल इंसान बने। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, जिमी, मैं चाहती हूँ तुम ऐसा ना करो। तुम सब भाई बहन मिलकर अपने पिता के बताए रास्ते पर ना चलो, उससे बचो बेटा। अपने पिता को समझाओ कि वो इन गलत कामों को छोड़ दें। ऐसे गलत काम उन्हें नर्क की ओर ले जाएंगे। उन्हें इन सब से रोको। मैं मूर्ख अपनी माँ पर हंसा करता था। मेरी माँ ये सब देख बहुत ही दुखी थी और मैंने उन्हें जवाब में क्या कहा, माँ, मेरे पिता बहुत ही प्रभावशाली और होनहार व्यक्ति हैं। तुम उनकी पत्नी बनने योग्य नहीं हो। इससे तो अच्छा होगा कि तुम किसी नदी में जाके डूब मरो। ऐसा मैंने कहा और मेरी माँ, उन्होंने यही किया। अगले दिन पुलिस आई और हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास वाली नदी में पाया। वह मर चुकी थी। पर मैं ये सब देख उन्हें अभी भी बेवकूफ और पागल महिला ही समझ रहा था। और वहीं मेरे पिता बहुत ही खुश थे कि अब उनके बुरे कामों में रोक टोक करने वाली मेरी माँ नहीं रही थी और वे हमें आसानी से अपने बुराई के रास्ते पर ले जा सकते थे। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनने की शिक्षा देने लगे थे। हमारी माँ की मृत्यु के बाद हमें पता चला कि हमारे पिता एक चोर व लुटेरे हैं, एक धोखेबाज हैं। हमारे पिता ने हमें ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हम उन पर पूरा भरोसा करते थे। हमारे पिता ने हमें लोगों को ठगने व उनका माल चुराने में पारंगत बनाया। उन्होंने हमें सिखाया किस तरह मीठी बोली बोलकर, प्यार की भाषा का इस्तेमाल कर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और उनसे पैसा व धन लूटा जाता है। दुनिया के लोगों के सामने हम कर्तव्यनिष्ठ व दयालु लोगों की तरह रहा करते थे, पर अंदर से हम दुष्ट और शैतान थे। सभी दुष्ट काम हमने उनसे सीखे। उन्होंने हमें सिखाया किस तरह से बूढ़ी महिलाओं से, विधवा व अकेली महिलाओं के पास पहुंचे
उनका विश्वास, उनका प्रेम जीते और उन्हें लूटकर उन्हें गरीबी से भरा, दर्द दुख से भरा जीवन दें। और हमारे पिता बड़े ही गर्व के साथ बताया करते थे कि उन्होंने न जाने कितनी ही महिलाओं के साथ ऐसा किया है। कुछ दिनों तक ऐसा चला या कुछ सालों तक ऐसा चला। हम लोग बड़े खुश हुआ करते थे कि हम अपने पिता के बताए सीख उनके रास्ते पर चल रहे हैं। वे हमें नरक की ओर ढकेल रहे थे और हम उनसे प्रभावित होकर सचमुच उन्हें एक देवता की तरह पूजा करते थे। कुछ सालों की खुशहाली के बाद हमारे पिता को बुखार रहने लगा और दूसरी बीमारियां भी उन्हें हो गई। धीरे धीरे वह बहुत बीमार रहने लगे। इसीलिए उन्होंने वह सब किया जो डॉक्टर ने बताया। कुछ दिनों बाद वे ठीक हुए और अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़े। उसी दौरान एक दुर्घटना हुई और उनका बहुत ही भयानक और बुरा एक्सीडेंट हुआ। हालांकि वह मरे नहीं, लेकिन उनके दोनों पांव और एक हाथ काटना पड़ा। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ईश्वर ने शायद अपना न्याय शुरू कर दिया था, लेकिन मूर्खों की तरह हम दुख दर्द में देख अपने पिता को ईश्वर को ही कोसने लगे कि उन्होंने ऐसा किया है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बताया कि हमारे पिता के लंग्स में कैंसर है और हम फिर से वही मूर्खों की हालत, फिर से ईश्वर को कोसने लगे। मेरी बहनें मेरे पिता की देखभाल किया करती थी। वे बहुत ही कष्ट और दर्द के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। वे मेरी बहनों को कोड़े से इसलिए पीटा करते थे क्योंकि उनसे असहनीय दर्द सहन नहीं हुआ करता था। अपने कष्टों के लिए पिता ने हमें दोष देना शुरू कर दिया था। वे हम पर चिल्लाया करते थे। हमारे एक पुरोहित थे। जब उन्हें हमारे पिता की इस हालत के बारे में मालूम चला तो वो पिता से मिलने घर आए। तो हमारे पिता ने उनका उसी तरीके से स्वागत किया जिस तरीके से हमेशा किया जाता था। पिता ने पुरोहित से पूछा कि मैं इतने कष्ट में क्यों हूँ? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, बुरा सोचा नहीं, तो फिर इतने दुख, इतनी तकलीफें आखिर मुझे क्यों मिल रही हैं? जबकि मैंने तो हमेशा समाज में भलाई ही की है, लोगों की हमेशा मदद ही की है, फिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आखिर पुरोहित को क्या पता था कि हमारे पिता कितने बड़े दुष्ट थे। पुरोहित ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे हमारे पिता को जल्द से जल्द ठीक करें और वे चले गए। उसके बाद ये सिलसिला चलने लगा। रोज पुरोहित आते थे, वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे और कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ही सही, पर हम भी नैतिकता का व्यवहार घर में करने लगे थे। और पुरोहित के जाने के बाद फिर से वही शुरू। पर एक दिन पुरोहित थोड़ा जल्दी आ गए। उन्होंने देखा हमारे पिता किस तरह से गंदी भाषा का प्रयोग कर मेरी बहनों पर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ये सब सुन पुरोहित हैरान थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वह मुड़े और वापस लौट गए। पुरोहित वास्तव में एक समझदार व्यक्ति थे। वह एक पुलिस अधिकारी से मिले और उन्होंने उससे विनती की कि वे हमारे घर के बारे में, हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं। पुलिस अधिकारी को हमारी जानकारी जुटाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वह कुछ दिनों में ही सब पता कर चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास कोई सबूत नहीं थे। इसी बीच हमारे पिता की हालत और बिगड़ गई थी। उनके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी होने लगे थे। वे बहुत कष्ट और पीड़ा में रहने लगे थे, परंतु फिर भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वह और बढ़ चुका था। वह और हमें कोसते थे और हमें गालियां देते थे और हम मूर्ख ईश्वर को कोसते थे। हम ईश्वर को गालियां देते थे कि उनकी हालत का जिम्मेदार ईश्वर है। पुरोहित हमारे घर के बारे में अब अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि उन्होंने हमारी जानकारी के बिना ही हम पर नजर रखी हुई थी, तो उन्हें सब पता था। एक दिन हम सब लोग घर पर ही थे। पिता की ज्यादा बुरी हालत होने के कारण हम सब लोग उनके कमरे में ही थे। तो पुरोहित सीधा हमारे उस कमरे में ही आ गए और कहा, जरा इधर देखो, तुम सब एक चमत्कार देखो। उन्होंने पिता की तरफ देखते हुए कहा, तुम अब शांत हो जाओ और एक चमत्कार देखो। उन्होंने कमरे से वे सारी चीजें इकट्ठा करी जिन्हें पिता हम पर फेंक सकते थे। उन्होंने उन्हें इकट्ठा कर
हमें दिया और कहा इसे दूसरे कमरे में रखा। हमने वही किया। हमने वह सारा सामान दूसरे कमरे में रख दिया और हमें लगा कि पुरोहित अब पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। पुरोहित ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कमरे में कोई ऐसी वस्तु न रहे जिन्हें वे हम पर फेंक सकें। हम खुश थे, पिता को जादुई तरीके से ठीक किया जा रहा है, लेकिन पुरोहित हमें जिन्होंने लोगों को लूट कर, ठग कर व मूर्ख बनाकर जीवन जिया है, वे पुरोहित हमें ही मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखा रहे थे। हम पिता के बिस्तर के चारों ओर बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने ऊंचे और स्पष्ट शब्दों के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें ताकि वे हमारी मदद कर सकें। फिर वे रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। किस प्रकार उन्होंने किस के साथ छल किया, किस प्रकार बूढ़ी, लाचार, अबला महिलाओं के साथ गलत किया, उनका धन लूटा, उन्हें परेशान किया और किस प्रकार समाज में गंदगी फैलाई। इस पर पिता चिल्ला उठे। उन्होंने पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां दी और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। पिता चिल्लाते जा रहे थे, गालियां देते जा रहे थे और हम अपने पिता को रोकने की असफल कोशिश में लगे थे। तभी हमने देखा पुरोहित के पीछे से हाथों में बंदूक लिए पुलिस के कुछ जवान आ गए। पुरोहित चिल्लाकर बोले, ईश्वर को दोष मत दो बदमाशों, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है। भगवान ही जाने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए नरक में कितनी घोर सजा मिलेगी और कितना कुछ झेलना पड़ेगा। तुमने हम सबको धोखे में रखा, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी, लेकिन तुम ईश्वर के साथ छल नहीं कर सकते। तुमने ही अपने बच्चों को अपनी तरह पापी बनाया। तुमने ही अपनी पत्नी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर कर रखी। तुम उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वह तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान न बना सके। सुनो बच्चों, इससे पहले कि और देर हो जाए, तुम अपने सारे गलत काम छोड़कर पश्चाताप कर लो। ईश्वर से माफी मांग लो, वे तुम्हें माफ कर देंगे। इसके बाद पुरोहित ने दरवाजा बंद किया और वे बाहर चले गए। अपने पिता के साथ हम भी लगभग 1 घंटे तक एकदम सन्न थे। हमारे पिता इस सदमे से बाहर आए और फूट फूट कर रोने लगे। वे एक बच्चे की तरह रो रहे थे और कह रहे थे कि मैं इसी के लायक था। तुमने मुझे एकदम सही सजा दी है ईश्वर, मैं बहुत पापी हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। और वो रोए जा रहे थे, बस रोए जा रहे थे। मैं खुश हूँ कि मेरा पापी जीवन समाप्त होने वाला है। अब मैं किसी और को परेशान नहीं कर पाऊंगा, उसका बुरा नहीं कर पाऊंगा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी से जल्दी मृत्यु दे दे। इसके बाद वे बेहोश हो गए। यह सब इतना अचानक से हुआ कि हम सब एकदम शौक में थे। पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। हमारी प्रतिक्रिया एकदम अजीब थी। ईश्वर के न्याय को देख हम उन्हें ही दोष देने लगे। हम सब भाई बहन एक दूसरे पर शक करने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ घर से लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए, पैसे और गहने लेकर मैं घर से निकल गया। ये सारे रुपए, पैसे और गहने पिता ने मुझे रखने के लिए दिए थे, क्योंकि मैं उनका बड़ा और लाडला बेटा था। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे भाई बहनों का क्या हुआ। मैंने एक फूटी कौड़ी भी उनके लिए नहीं छोड़ी थी। मैंने अपना नाम बदला और एक अमीर आदमी की तरह मुंबई आ गया। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंचा, जहां तुम सब लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मैंने एक बहुत खूबसूरत महिला से विवाह भी किया और इस बात का ध्यान रखा कि वो थोड़ी बेवकूफ़ भी हो, ताकि मैं अपनी बुरी योजनाओं को आराम से कायम कर सकूं और किसी को पता भी ना चले। पुरोहित ने मुझे रास्ता दिखाया था, पर मैं बिल्कुल ना सुधर पाया। मुंबई में मैं दुष्ट कामों को बड़े गुप्त तरीके से किया करता था। मुंबई में किसी को नहीं पता चला कि मैं क्या करता था।
यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी यही लगता था कि मैं एक बहुत ही अमीर और सीधा साधा आदमी हूँ। लेकिन जो ही मैं अपने बुरे धंधे के लिए मुंबई से बाहर जाता था, अपने असली चेहरे में लौट आता था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वे अमीर, इज्जतदार और ईमानदार जिम्मी एक बुरा इंसान है। ये है मेरी कहानी। तुम जान गए। अब तुम जान गए क्यों मैं इस कष्ट से भरी, अंधेरी और बुरी जगह में हूं। मैंने सारे पुण्य, भलाई के काम यह सोचकर किए कि इससे मेरे पाप धुल जाएंगे, लेकिन मैं ईश्वर की नजर में धूल नहीं झोंक पाया। इसीलिए मैं यहाँ हूँ और अपने कर्मों का दंड भुगत रहा हूँ। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बाहरी आचरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सच्ची नीयत और निस्वार्थ कर्म। ईश्वर के साथ हम छल नहीं कर सकते। हर बार की तरह आपसे इस बार भी यही विनती करूंगा, इंसान है हम, इंसानियत का परिचय देते चले, जरूरतमंदों की मदद करते चले और संसार में मानवता का परिचय देते चले। थैंक यू सो मच गाइस ये कहानी सुनने के लिए। आगे आपको किस प्रकार की कहानियां चाहिए, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।